नमस्कार। शाम 4 बजे की बुलेटिन में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम ने आयुष्मान भारत PMJAY का भी किया शुभारंभ। सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की दोहराई प्रतिबद्धता। पीएम ने कहा कि आयुष्मान योजना विस्तार देश के बुजुर्गों के लिए साबित होगा मील का पत्थर। राजनीतिक हितों की वजह से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करने पर पीएम ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकार पर किया कटाक्ष। दोनों राज्यों के बुजुर्गों से योजना का लाभ न पाने के लिए मांगी माफी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार सरकार की प्रतिबद्धता। महाराष्ट्र के एक और झारखंड के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज समाप्त। महाराष्ट्र के लिए भाजपा की चौथी सूची जारी। एनसीपी शरद पवार ने भी जारी की 5वीं सूची। और धनतेरस को लेकर देश भर में सजे बाजार। लोग जमकर सोने, चांदी, पीतल के बर्तनों की कर रहे हैं खरीदारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में धन्वंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस समारोह में शामिल हुए और इस अवसर पर पीएम ने 12,800 करोड़ से अधिक की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से देश भर में स्वास्थ्य संस्थानों का क्षमता विस्तार होगा और लोग बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। और इस अवसर पर पीएम ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ किया। अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के किसी भी आय वर्ग के सभी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। पीएम ने कुछ ऐसे लाभार्थी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने चुनाव में गारंटी दी थी कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष और उससे अधिक के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाएंगे। पीएम ने कहा कि ये गारंटी पूरी कर दी गई है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग वहां की सरकारों की वजह से इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। पीएम ने इसके लिए दिल्ली और बंगाल के बुजुर्गों से क्षमा मांगी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। राजनीतिक हितों की वजह से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करने पर पीएम ने जमकर कटाक्ष किया। पीएम ने इस मुद्दे पर बोलते हुए भावुक हो गए। ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आयुर्वेद को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि 150 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस
मनाया जाना दिखाता है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभव से दुनिया को कितना कुछ दे सकता है। धनतेरस और दिवाली का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इस बार की दिवाली ऐतिहासिक है। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए हैं। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम ने भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य को विकास के साथ जोड़कर स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता तक पहुंचा दिया है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ को विकास के साथ जोड़कर जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का हेल्थ मॉडल तैयार किया है, उसने देश की जनता के लिए हेल्थ सर्विस को एक्सेसिबल, एफोर्डेबल और अवेलेबल बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका मानना है कि अगर देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो स्वस्थ समाज बनेगा और स्वस्थ समाज समृद्ध देश का निर्माण कर पाएगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने योजनाओं को स्वास्थ्य जगत में मील का पत्थर बताया। प्रधानमंत्री जी ने यह दिवस स्वास्थ्य सेवाओं को और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वास्थ्य के उसके लिए समर्पित किया है कि यह शुभ दिन है, प्रासंगिक है और ऐतिहासिक दिन है। शुभ दिन इसलिए है क्योंकि हम आज भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं और स्वास्थ्य के साथ उसे जोड़ते हुए इस दिवस को समर्पित करते हैं। और साथ ही ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज आपके कर कमलों द्वारा जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य जगत में एक मील पत्थर साबित होगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों में हुई है। वर्चुअल माध्यम से हुए इस समारोह में पीएम ने 40 से अधिक संस्थानों से जुड़े इन नव नियुक्त युवाओं को संबोधित भी किया। युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 40 से अधिक स्थानों से जुड़े इन युवाओं को पीएम ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद इस पहली दिवाली को बेहद खास बताया। इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। केंद्र और एनडीए सरकारों द्वारा लाखों युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का जिक्र करते हुए पीएम ने बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने के कल्चर को सराहा।
पीएम ने कहा कि इंफ्रा विकास पर सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर खर्च भी रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा कर रहा है। पीएम ने कहा कि एक दशक में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जबकि अब तक 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। पीएम ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास से भी रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। खादी की बिक्री यूपीए की सरकार से 400% तक ज्यादा बढ़ गई है। जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े कारीगरों, बुनकरों, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। पीएम ने पिछली सरकारों में नियत और नीति के अभाव का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज सरकार नए नए क्षेत्रों को बढ़ावा देकर युवाओं को अवसर मुहैया करा रही है। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीए की तुलना में एनडीए के आंकड़ों को सामने रखा। 2004 से लेकर के 2014 तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नियुक्तियों की संख्या रही 2,56,408। इसकी तुलना में आपके कार्यकाल में सन 2014 से लेकर के 2024 तक यही संख्या दुगनी से अधिक 5,33,369। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो यूपीए के 10 वर्षों में 4,11,624 नियुक्तियां की गई, जबकि आपके नेतृत्व की एनडीए सरकार के दौरान 5,02,502। युवा भारत के सशक्तिकरण में रोजगार मेला जैसी पहल बेहद कारगर है। वहीं इसमें शरीक नवनियुक्त युवाओं के लिए पीएम का संदेश भी साफ है कि हम जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रोजगार मेले में शामिल गोरखपुर के लाभार्थियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन पद पर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को। मेरी नियुक्ति भारतीय रेल में लिपिक के पद पर हुई है और मैं इस नियुक्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पारदर्शिता के साथ नियुक्ति करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरी नियुक्ति अवर लिपिक पद पे पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में हुई है। इस नियुक्ति को पारदर्शी तरीके से करने के लिए मेरी नियुक्ति जूनियर क्लर्क रेलवे में हुई है एनईआर हेडक्वार्टर्स में। और हम पीएम को थैंक यू बोलना चाहते हैं और जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन कराया। और यहाँ समाचार में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने की बात कही है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा प्रत्याशियों के अच्छे मतों से जीत की उम्मीद जताई। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने, हमारे समीर मेघे जी ने, हमारे प्रवीण दटके जी ने, हमारे मिलिंद माने जी ने, हमारे सुधाकर कोहड़े जी ने नागपुर में पर्चा भरा है। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी।
और शिवसेना उम्मीदवार मिलन देवड़ा ने वर्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट से उनका मुकाबला उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे से है। नामांकन भरने के दौरान मिलन देवड़ा ने चुनाव जीतने पर जनता के हित में काम करने की बात कही। मैं कई बार मुंबई से लोकसभा सांसद चुन के आया हूँ। मुंबई एक प्रकार से हमारी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है, और मुंबई की समस्याओं को दूर करने के लिए, दक्षिण मुंबई वर्ली के लोगों की समस्याओं दूर करने के लिए वो हमारी प्रायोरिटी हमेशा रह चुकी है, और यही प्रायोरिटी को हम आगे भी लेना चाहते हैं। ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, ये राजनीतिक संघर्ष अवश्य मैं इसको बुला सकता हूँ। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि वर्ली के मतदाताओं को हमें न्याय पहुंचाना है। अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से एक फेक नैरेटिव पिछले 2 या 3 वर्षों में चला गया है गवर्नमेंट के खिलाफ, उस नैरेटिव को हमें बस्ट करना है, डीबंक करना है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना से संजय निरुपम ने डिंडोशी सीट से अपना नामांकन भरा, और इस मौके पर उन्होंने लोगों की सेवा करने की बात करते हुए ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत दिलाने की अपील की। तमाम हमारे मतदार भाइयों और बहनों से निवेदन करूंगा कि मुझ पर विश्वास करिए। मैं लोगों की सेवा करने में विश्वास करता हूं, गोर गरीब जो कमजोर लोग हैं उनके साथ चलने में विश्वास करता हूं, उनके साथ दिन रात परिश्रम करने में विश्वास करता हूं। तो पूरे डिंडोसी में जो पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, वो सब कुछ आने वाले 5 वर्षों में करने का संकल्प लेके आज साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेकर के नामांकन भरने जा रहा हूँ। और यहाँ समाचार में हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायकों की याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा स्पीकर, CAG और LG ऑफिस को नोटिस जारी किया है। 7 बीजेपी विधायकों ने याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट दिल्ली सरकार को 12 कैग रिपोर्ट LG को भेजने का निर्देश दे ताकि इन्हें विधानसभा के पटल पर रखा जा सके। साल 2017-18 से 2021-22 के बीच की ये रिपोर्ट शराब सप्लाई, प्रदूषण और वित्त जैसे अहम मामलों से जुड़ी हुई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रही मुख्यमंत्री आतिशी के पास पेंडिंग है, और LG के बार-बार अनुरोध के बावजूद ये रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी गई है, और इस मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। दिल्ली सरकार की CAG रिपोर्ट पेश नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायकों की याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा स्पीकर, CAG और उप राज्यपाल ऑफिस को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की 9 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, और हाईकोर्ट ने नोटिस के बाद आप पार्टी पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि आप सरकार नहीं चाहती है कि CAG की रिपोर्ट लोगों के सामने आए। आज हम अदालत गए और अदालत ने आम आदमी पार्टी सरकार को नोटिस जारी किया है, और ये नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले 7 साल से दिल्ली असेंबली में एक भी CAG की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया। ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और तमाम लोग, आतिशी मार्लिना से मैं पूछना चाहता हूं कि वो CAG की रिपोर्ट को क्यों दबा रहे हैं? क्या इस सरकार में पारदर्शिता नहीं है? क्या इस सरकार के जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट होते हैं तो क्या वो जनता को पता नहीं लगना चाहिए? उसमें क्या गोलमाल हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार है? इसका मतलब साफ है कि सरकार में दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार खुले, भ्रष्टाचार सामने आए। सरकार नहीं चाहती दिल्ली की कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो।
और दीपावली से पहले देश भर के बाजारों में आज धनतेरस की धूम है। आज के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के अवसर पर मुंबई की एक ज्वेलरी शॉप पर खरीदारी करते हुए कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। आज धनतेरस का दिन है और जिस तरीके से धनतेरस के दिन पर यह मान्यता है कि कोई भी जो गोल्ड ज्वेलरी है या सिल्वर ज्वेलरी है, कॉस्टली मेटल है, उसे खरीदा जाता है और वो लाती है आपके पास में प्रॉस्पेरिटी। उसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक गोल्ड ज्वेलरी के शॉप में हैं। जवेरी बाजार का इलाका है जहां पर सुबह से लोगों ने भीड़ लगाई हुई है गोल्ड खरीदने के लिए और कई पैटर्न है उनके। ना सिर्फ उन्हें ज्वेलरी में इंटरेस्ट है बल्कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी वो ले रहे हैं, तो गोल्ड जो बार है या कॉइन्स है उस पे भी लोगों की खास इंटरेस्ट है। कस्टमर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या खरीदा है आपने और क्या कहेंगे आज धनतेरस के दिन पर? हैप्पी धनतेरस एवरीवन। और मैंने गोल्ड खरीदा है। गोल्ड कितना आगे बढ़ चुका है, जो 45,000 था जब मेरी शादी हुई, अभी 82,000 हो गया है। तो इतना भाव बढ़ रहा है और बोल रहे हैं कि 2 लाख तक जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट करना अच्छा ही है। और आज तो धनतेरस मीन्स शुभ दिन है बहुत, इसलिए गोल्ड ही बाई करेंगे, प्योर गोल्ड। एक और कस्टमर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने क्या खरीदा है आज और वही बात, क्या आपकी सेंटिमेंट है? धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं और एडवांस में हैप्पी दिवाली। मैं तो एक रिंग लेने आई थी बट सोच रही है और कुछ भी ले लूं। हमारे साथ दुकान के ओनर भी हैं, उनसे पूछते हैं। आप काफी बिजी चल रहे हैं आज, क्या पैटर्न दिख रहा है आपको और क्या रेट चल रहा है? ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े खुशामदीद बात है कि भाई इस तरह का बिजनेस आज आया है। जिस तरह आज हम लोग कस्टमर देख रहे हैं, दुकान में आप भीड़ देखिए, जोरदार भीड़ है। सब आ गए एक साथ, बड़े भी आ गए, मिलेनियम भी आ गए और बीच वाले जो है जिनको ज्वेलरी लेनी है, वीटी बूटी लेनी है, वो भी आ गए। सब एक साथ आ गए हमारे पास। ज्वेलरी शॉप्स जो है बिल्कुल तैयार है, न सिर्फ धनतेरस के लिए बल्कि आने वाले शादी सीजन के लिए भी। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। और 4 बजे के हमारे इस समाचार में बस इतना ही। आगे आप देख सकते हैं सांकेतिक समाचार। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।